Hello students, this is Yogendra sir from Yogendra English classes नूतन नगर सिरघाटी एंड वेलकम यू अगेन इन वन मोर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी में टाइम बताना सीखेंगे। जैसे में अगर बताना हो कि 7 बजा है, 8 बजा है, पौने 8 बजा है, 8:15 बजा है, 10 बजे हैं, इस तरह की, तो इंग्लिश में इसको कैसे बताएंगे और इंग्लिश में टाइम को कैसे पूछेंगे, ये सारी आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। चलते हैं तो बिना देरी किए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए, समय का ये टाइम का एक ही स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समय को बता सकते हैं कितना बजा है। तो सबसे पहले है कि सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के जगह पे हमेशा हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। ईट, IT, सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग का प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद ईच, उसके बाद टाइम इन मिनट, मिनट वाला टाइम को पहले प्रयोग करते हैं और उसके बाद पास्ट या टू, दो में से किसी एगो का प्रयोग करते हैं। आप कहिएगा कि कब पास्ट का प्रयोग करते हैं और कब टू का प्रयोग करते हैं। तो आप देख लो, जब हिंदी में लिखा रहे बाजकर तो पास्ट का प्रयोग करना, जब हिंदी में लिखा रहे बाजने में बाकी या बाजने में देरी तो टू का प्रयोग करिएगा। बात समझ रहे हो? तो ईट के बाद ईज, उसके बाद टाइम इन मिनट्स, मिनट्स वाला टाइम को पहले लिखेंगे, उसके बाद पास्ट या टू, और उसके बाद टाइम इन आवर, जो घंटा वाला समय है उसको सबसे बाद में लिखेंगे और उसके बाद फुल स्टॉप दे देंगे। इस तरह से हम लोग टाइम को अंग्रेजी में बता पाएंगे। तो चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे में लिखा हुआ है कि 7 बजे हैं, 7 बजे हैं, या तो लिखा रहे 7 बजे हैं या 7 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, दोनों का सेंस सेम ही है। 7 बजे हैं या 7 बज रहे हैं। तो हम लोग अंग्रेजी में इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट क्या है? इट है ना। उसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे इज। अब टाइम इन मिनट, तो मिनट वाला टाइम तो है ही नहीं, 7 बजे हैं, पूरी 7 बजे हुआ है ना। तो ईट इज क्या लिखेंगे हम लोग? 7, और क्या करना? ओ क्लॉक, 7 o'clock, इट इज 7 o'clock, 7 बजे हैं या 7 बज रहे हैं। अब इसी तरह लिखल रहे कि 7 बजकर 6 मिनट हुए हैं, 7 बजकर 6 मिनट हुए हैं, 7 बजकर 6 मिनट हुए हैं, है ना, या 7 बजकर 6 मिनट हुए हैं। तो कैसे बोलेंगे? तो हम लोग सब्जेक्ट लिखो पहले ईट, उसके बाद इज। आप देखिए मिनट वाला समय दिया हुआ है तो मिनट वाला समय के पहले लिखो, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 6 है ना, 6 मिनट्स। आप बोल रहा है कि यहाँ पे टू या पास्ट, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बाजकर। तो बाजकर के लिए हम लोग पास्ट का प्रयोग करेंगे। तो इट इज 6 मिनट्स पास्ट क्या? 7 बजकर 6 मिनट हो रहे हैं। इट इज 6 मिनट पास्ट 7, अंग्रेजी में ऐसे बोलेंगे। इसी तरह अगर लिखा हुआ रहे कि 7:15 बजे हैं, 7:15 बजे हैं, तो 7:15 को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? सवा उसको बोलते हैं, 7 बज के जब 15 मिनट हो रहा होता है तो उस समय को हम लोग सवा बोलते हैं। अगर 7 बजने में 15 मिनट देरी हो या बाकी हो तो उसको हम लोग पौने बोलते हैं। तो पौने या सवा के लिए आ क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करते हैं और पौने के लिए आ क्वार्टर टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो सवा है तो हम लोग किसी का प्रयोग करेंगे? आ क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखो इट इज आ क्वार्टर, इट इज आ क्वार्टर पास्ट, है ना, 7, 7:15 बजे हैं, इट इज आ क्वार्टर पास्ट 7। लेकिन लिखा रहे कि 6:45 बजे हैं, 6:45 बजे हैं, 6:45 बजे हैं। तो इसको कैसे बोलोगे? इट इज, अब देखो पौने के लिए हमको क्या देना है? आ क्वार्टर टू का प्रयोग करना है। इट इज आ क्वार्टर टू और 7 लिखेंगे। इट इज आ क्वार्टर टू 7, इसका मतलब होगा क्या कि 6:45 बजे हैं। 6:45 मीन्स 6:45 को हम लोग 6:45 बोलते हैं। जब 7 बजने में 15 मिनट देरी हो, बाकी हो, तो पौने बोलते हैं। अब जब 7:15 आ क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। आ क्वार्टर मीन्स क्या होता है? 1/4, है ना, किसी एक का चौथाई हिस्सा।
है ना। तब देखिएगा अब यहाँ पे लिखा रहे 7:30, ऐसे लिखा हुआ रहे कि 7:30 बजे हैं, 7:30 बजे हैं। तो इसको अंग्रेजी में आप कैसे लिखोगे, कैसे बोलोगे? तो बजे हैं 7:30, साढ़े के लिए क्या प्रयोग करेंगे? हाफ और पास्ट, है ना। तो हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे इट इज हाफ पास्ट 7। इट इज हाफ पास्ट 7 मीन्स होगा 7:30 बजे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद टाइम इंग्लिश में बोलना परफेक्टली आ गया होगा, है ना। या इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। जैसे मैं देख लो वंस अगेन एक बार फिर, सबसे पहले इट का प्रयोग करना, उसके बाद इज। अगर प्रेजेंट में समय बता रहे हैं तो इज, अगर पास्ट में कि 7 बजा था तो इट वाज 7 o'clock बोलेंगे, है ना। 7:15 हुआ था तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज 15 past 7 बोल सकते हैं। था रहेगा तो वाज का प्रयोग कर देना, है ना। तो ईट के बाद इज, उसके बाद मिनट वाला टाइम को लिखना होगा, उसके बाद पास्ट या टू का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो घंटा वाला टाइम होता है उसको लास्ट में लिखना होता है। मिनट वाला टाइम पहले और घंटा वाला टाइम बाद में, और उसके बीच में पास्ट या टू किसी एगो के लिखना होता है। पास्ट का प्रयोग करिएगा आप कब? जब बाजकर लिखा रहे तो पास्ट, और बाजने में बाकी या देरी लिखा रहे तो टू का वहां पे प्रयोग आप करना। बिल्कुल इस तरह से। अगर सवा लिखा रहे तो क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करिएगा, अगर पौने लिखा हुआ रहे तो क्वार्टर टू का प्रयोग करिएगा, अगर 7:30 लिखा रहे तो हाफ पास्ट का प्रयोग करिएगा। इस तरीके से समय बताइए, बहुत इफेक्टिव वे है समय बताने का। उम्मीद करते हैं कि आपको आप समय बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं रही होगी। तो चलिए इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं।